So hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well students. So student, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 12th बायोलॉजी से रिलेटेड है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर का नाम है. और इसका जो मैं आज आप लोगों को टॉपिक बता रही हूँ वो बता रही हूँ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. और सेकंड में जो टॉपिक इस वीडियो में कवर करूँगी वो करूँगी डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. आज मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. देखिए इसमें क्या क्या होता है. हम लोगों ने पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा था. ठीक है, तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का पिस्टल से इंटरेक्शन हो रहा है. सिंपली अगर हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करें तो ये चीज़ हो गई, जिसमें पिस्टल जो होती है वो रिकग्नाइज़ करती है कि कौन से पॉलन ग्रेन उसके लिए सूटेबल है या फिर मैं कहूँगी राइट टाइप है और कौन से रॉन्ग टाइप है. ठीक है, तो ये होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जिसमें कि बेसिकली पिस्टल जो होती है वो एक्सेप्ट करती है राइट टाइप के पॉलन ग्रेन्स को और रिजेक्ट कर देती है रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन्स को. और एक्सेप्टेंस से फर्दर क्या होता है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन होगा. जर्मिनेशन के बाद में पॉलन ट्यूब बनेगी और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के बाद में वो मूव करती है टुवर्ड्स टू द माइक्रोपाइल एंड के थ्रू जाएगी एंड देन देयर विल बी अ फर्टिलाइजेशन. ये पूरा जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप होता है. इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है. ठीक है, बट जब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं चाहिए, हम लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन भी नहीं चाहिए, हम लोगों को डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन को डस्ट करवाना है, हम लोगों को डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन ही चाहिए ताकि हम लोगों को डिज़ायर्ड क्वालिटी वाले सीड्स ही मिल सके. तो इसके लिए बेसिकली जो किया जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड किया जाता है. इट इज़ वन ऑफ द आई कैन से लाइक अ वेरी गुड अप्रोच फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. तो मैं ये कह सकती हूँ कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम लोग डिज़ायर्ड वेराइटी के सीड प्रोड्यूस करवाते हैं, डिज़ायर्ड वेराइटी के फ्रूट प्रोड्यूस करवाते हैं. तो इसके लिए बेसिकली दो टेक्निक इसके अंदर इंक्लूड है. क्या क्या है, सबसे पहले जो टेक्निक है इसके अंदर वो है इमैस्कुलेशन. द फर्स्ट इज इमैस्कुलेशन एंड द सेकेंड टेक्निक विच इज़ यूज्ड इन दिस इज़ बैगिंग. ओके, और अगर हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इन दिस बेसिकली व्हाट, इन दिस बेसिकली डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स are used and stigma is protected from कंटैमिनेशन. कंटैमिनेशन मतलब कोई अपनी चाह से कोई पॉलन ग्रेन ना आ जाए उसके ऊपर, हमारी ही इच्छा से जो डिज़ायर्ड क्वालिटी वाले पॉलन ग्रेन हो वो ही आए, उसके अलावा और कोई पॉलन ग्रेन उसके ऊपर ना आए. सो बेसिकली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का ये बेस हो गया. डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड एंड द स्टिग्मा इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन. नाउ हम लोग जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर. ठीक है, वन इज़ अ बाइसेक्सुअल, अनदर वन इज़ अ यूनिसेक्सुअल. तो हम लोग दोनों में ही ये टेक्निक करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बाइसेक्सुअल फ्लावर में. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में बच्चों आप लोगों को पता है दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं. तो मेल पार्ट को रिमूव करने के लिए यानी एंथर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं इमैस्कुलेशन. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में सबसे पहले इमैस्कुलेशन किया जाता है. और इमैस्कुलेशन में बेसिकली क्या करते हैं, देयर विल बी removal of anther before it get dehiscence. ठीक है, तो डेहिसेंस होने से पहले यानी मैच्योर होने से पहले ही जो एंथर होता है उसको रिमूव कर लिया जाता है ताकि पॉलन ग्रेन फॉर्म ना हो, पॉलन ग्रेन वहाँ पे स्प्रेड ना हो. अगर पॉलन ग्रेन वहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं तो उसी फ्लावर के ऊपर आ जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, या वो कहीं और चले जाएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है. तो इमैस्कुलेशन किया जाता है. दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फॉर्सिप. इसके बाद क्या करते हैं, जब एंथर रिमूव कर दिया तो स्टिग्मा को प्रोटेक्ट किया जाएगा. तो स्टिग्मा इज़ प्रोटेक्टेड बाय बैगिंग. ठीक है,
तो बैग से उसको कवर कर दिया जाता है। एक प्रॉपर बैग होता है, कभी कभी बटर पेपर का भी बैग होता है, उससे उस पूरे फ्लावर बर्ड को, उसका स्टिग्मा पोर्शन को पूरी तरह से कवर कर देंगे। जैसे सपोज़ करो ये एक फ्लावर है, इसमें हमने देखा ये वाला पोर्शन हो गया इसका मेल पार्ट, और बीच में यहाँ पे कहीं पे ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हो गई। तो सबसे पहले तो हम लोग ये एंथर वाला पार्ट यहाँ से रिमूव कर लेंगे, और रिमूव करने के बाद में बैगिंग जब प्रोसेस करेंगे तो पूरा जो फ्लावर बर्ड होगा जिसमें ये फीमेल पार्ट प्रेजेंट है उसको हम लोग पूरी तरह से ढक देंगे टू प्रिवेंट द कंटैमिनेशन, कि कहीं और से कहीं पॉलन ग्रेन ना आ जाए, क्योंकि हम लोगों को हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग पॉलन ग्रेन चाहिए भाई, है ना, क्योंकि हमारी इच्छा से ही हम लोगों को सीड प्रोड्यूस करवाना है जिसमें हमारी ही अकॉर्डिंग करैक्टर्स हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर क्या कर दी हम लोगों ने, बैगिंग। ये बैगिंग कब तक करते हैं, जब तक कि स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो जाती। जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है, व्हेन इट गेट मैच्योर्ड, स्टिग्मा गेट मैच्योर, तो जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो गई तब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तब हम लोग इसके ऊपर डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन डस्ट करेंगे, यानी डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन इसके ऊपर छोड़ देंगे। देन दी डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर डस्टेड। ठीक है, बैग ओपन किया, बैग ओपन करने के बाद में हम लोगों ने इस स्टिग्मा पे डिज़ायर्ड जो पॉलन ग्रेन थे वो यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिए इस तरह से। ठीक है, और फिर फर्दर हम लोगों ने क्या कर दी, बैगिंग कर दी। फिर फर्दर हम लोगों ने क्या कर दी, री बैगिंग कर दी। जैसे पूरा पोर्शन हो गया, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गए, ये पूरा फ्लावर बर्ड हो गया, एंड देन अगेन वी विल डू री बैगिंग। री बैगिंग क्यों करते हैं, री बैगिंग करते हैं टू प्रिवेंट द कंटैमिनेशन, वापस से कोई कंटैमिनेशन ना हो जाए। तो डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन आर डस्टेड, देन देयर विल बी री बैगिंग। और री बैगिंग कब तक करते हैं, जब तक कि फ्रूट डेवलप ना हो जाए। तो वी विल अलाउ टू फ्रूट गेट डेवलप्ड। ठीक है, तो नाउ द फ्रूट विल डेवलप, और वो डिज़ायर्ड क्वालिटी का, यानी उसमें डिज़ायर्ड हमारी करैक्टरिस्टिक्स होगी, जैसे कि हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया था पॉलन ग्रेन उसकी भी क्वालिटीज़ उसमें आएगी। ठीक है, तो ये होता है जनरली बायसेक्सुअल फ्लावर में। मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चों कि बायसेक्सुअल का मतलब हो गया दोनों ही पार्ट यहाँ प्रेजेंट होंगे, यानी इसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी। ठीक है, मेल पार्ट ऑल्सो फीमेल पार्ट बोथ आर प्रेजेंट इन दिस। तो सबसे पहले इमैस्कुलेशन किया जाएगा, रिमूवल ऑफ द एंथर बिफोर इट गेट डेहिसेंस, बिकॉज अगर वो डेहिसेंस हो जाता है, पूरी तरह से फट जाता है, तो पॉलन ग्रेन रिलीज़ हो जाएंगे, और पॉलन ग्रेन अगर रिलीज़ हो जाते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, या वो कहीं और चले गए, मूव हो गए, तो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। फिर इसकी जो स्टिग्मा होगी उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय प्रॉपर बैगिंग, उसको पूरी तरह से कवर कर देंगे हम लोग एक बैग से, जनरली बटर पेपर से। फिर इसको तब तक बैगिंग करते हैं जब तक कि स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो जाती, और जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगी तब हम इस पर डस्टिंग कर देंगे हमारे डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन की, और डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन की जब डस्टिंग हो जाएगी देन देयर विल बी अगेन रीबैगिंग अंटिल द फ्रूट गेट डेवलप्ड। ठीक है, तो ये तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक है, ये दोनों टेक्निक आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है। बट अगर हम लोग बात करें यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्योंकि एंथर तो है नहीं, सिर्फ फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, जनरली हम लोग बैगिंग करेंगे। बैगिंग के बाद में वो जब मैच्योर हो जाएगी तो डिज़ायर्ड जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उनकी डस्टिंग करेंगे। डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर डस्टेड, देन उसके बाद में उसकी वापस से री बैगिंग कर देंगे। ठीक है, और देन वी विल अलाउ टू फ्रूट गेट डेवलप्ड। तो ये होगा बेसिकली यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, और ये होगा आपके बायसेक्सुअल फ्लावर में। और इस टेक्निक से हम लोग डिज़ायर्ड सीड प्रोड्यूस करवा सकते हैं, डिज़ायर्ड फ्रूट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन को मैं कुछ डायग्राम्स की हेल्प से आप लोगों को समझाती हूँ एंड दोज डायग्राम्स आर गिवन इन एनसीईआरटी। सबसे पहले हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर ड्रॉ करते हैं, जिसमें बेसिकली मैं एक फीमेल पार्ट, जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है बच्चों, वो बना रही हूँ। देखिए इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट है और इसको स्टूडेंट हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, जिसपे कि पॉलन ग्रेन्स लैंड होते हैं, स्टिक होते हैं, चिपकते हैं, जर्मिनेट होते हैं। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, जो ट्यूब वाला पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। और इसके नीचे जो बल्जिंग पोर्शन है, थोड़ा सा उभरा हुआ जो पोर्शन है, फूला हुआ जो पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं ओवरी, ठीक है। और इन तीनों को मिला के, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं पिस्टिल। तो इस ओवरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओव्यूल को स्टूडेंट हम लोग मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। इस मेगास्पोरेंजियम में न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, जिसकी एक सेल मेगास्पोर मदर सेल कहलाती है, दैट्स नोन एज मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, बट 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है। और वो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो आगे जाके बनाता है एम्ब्रियो सेक, ठीक है। और ये एम्ब्रियो सेक जो होता है, इसे ही स्टूडेंट हम लोग कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। So this embryo sac is known as female gametophyte। और embryo sac में टोटल न्यूक्लियस जो होते हैं वो 8 होते हैं और सेल जो होती है वो 7 होती है। तो दिस इज़ बेसिकली 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ फीमेल गेमेटोफाइट। अगर मैं स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पे जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, तो ओव्यूल का डायग्राम आप लोगों को एनसीईआरटी में गिवन है लाइक दिस। ये एम्ब्रियो सेक हो गया। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है स्टूडेंट, उसको हम लोग इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ये आउटर इंटेग्यूमेंट है और ये यहाँ पे इनर इंटेग्यूमेंट है। जहाँ पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होती, ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे कि इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल एंड से ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है। माइक्रोपाइल एंड पे 3 सेल्स होती है, जिसमें कि एक आपके एग सेल होती है और 2 जो होती है वो आप लोगों के सिनर्जिड्स होती है। तो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर सिनर्जिड्स, जो कि पॉलन ट्यूब को गाइड करती है। पॉलन ट्यूब को वो गाइड करती है कि कहाँ जाना है, ठीक है। ये वाला जो एंड होता है, जो अपोजिट एंड होता है, उसको हम लोग कहते हैं चैलेजल एंड। यहाँ पे 3 सेल्स होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। दीज आर एंटीपोडल सेल। और बीच में यहाँ पे ये 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग को ये बहुत जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली रीजन क्या है, कहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होगा और क्यों इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज एम्ब्रियो सेक, ठीक है। और ये जिसमें प्रेजेंट है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल। आगे होगी आप लोगों को बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पॉलन ट्यूब जो है वो किस तरह से मूव करती है। जैसे यहाँ पे सपोज़ कीजिए ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड हो गए, आउटर लेयर एक्साइन होती है और इनर लेयर यानी एंटाइन से ही वो बनते हैं। तो ये इस तरह से पॉलन ट्यूब मूव करती हुई अंदर की साइड आ जाती है, ठीक है। अब ये जो पॉलन ट्यूब होती है, इसमें बेसिकली आपके पास में 3 न्यूक्लियस होते हैं, 2 मेल गैमीट के और 1 ट्यूब सेल का, ठीक। कई एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जिनमें कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं
वो बेसिकली 2 सेल स्टेज में शेड होते हैं। जहाँ 2 सेल स्टेज में शेड होंगे वहाँ पे सिर्फ 2 ही न्यूक्लियस होंगे, एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा और एक होगा जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, और जहाँ पे 3 सेल स्टेज में शेडिंग होती है तो उस 3 सेल स्टेज में स्टूडेंट्स क्या होता है, उसमें बेसिकली एक ट्यूब न्यूक्लियस तो होगा ही, बट ये जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा एंड दैट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 न्यूक्लियस एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स। तो यहाँ पे आपके 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे। तो टोटल 3 सेल हो गई, 2 मेल गैमेट हो गए और एक ट्यूब सेल हो गई, 3 न्यूक्लियस हो गए, एक ट्यूब सेल का न्यूक्लियस हो गया और 2 आपके मेल गैमेट्स के न्यूक्लियस हो गए। तो दिस इज बेसिकली 2। ओके, लाइक दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस एंड बिहाइंड ऑफ दिस these are male gametes, these are male gametes and this is tube nucleus। तो इस तरह से मूवमेंट होती है और मेल गैमेट जो होते हैं वो एम्ब्रियो सेक में पहुंच जाते हैं। तो क्या डबल फर्टिलाइजेशन है वो हम लोग समझ लेते हैं। 2 मेल गैमेट का आगे फर्दर क्या होता है। सो 2 मेल गैमेट्स जो है स्टूडेंट्स, इन 2 मेल गैमेट्स में से एक जो मेल गैमेट होगा, द 1 मेल गैमेट विल गेट फ्यूज्ड विद दी एग सेल। ठीक है, और जो दूसरा मेल गैमेट होगा यानी द अनदर मेल गैमेट विल गेट फ्यूज्ड विद दी पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ हो गया। प्लॉइडी अगर हम लोग देखते हैं तो पोलर न्यूक्लियाई में डिप्लॉइड होगा, ये डिप्लॉइड है। मेल गैमेट हैप्लॉइड है, अगेन हैप्लॉइड एंड दिस इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड और हैप्लॉइड आपस में मिलेंगे तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी जिसका नाम होगा जाइगोट। तो ये आपके हो गया डिप्लॉइड। मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई से मिल रहा है तो यहाँ पे आपके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्योंकि N और 2N आपस में एक दूसरे से मिला तो ये 3N होगी। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिनगैमी। क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है तो इसको हम लोगों ने कह दिया ट्रिपल फ्यूज़न। 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन दोनों को मिला के, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न को ही मिला के स्टूडेंट हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो 2 मेल गैमेट्स थे, एक मेल गैमेट एग से फ्यूज़ हो गया, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ हो गया। इसने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, इसने जाइगोट बनाया। इस प्रोसेस को सिनगैमी, उस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूज़न। और क्योंकि दोनों एम्ब्रियो सेक में होती है तो इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखती है। ये देखिए, ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है, यहाँ पे आपको ये जाइगोट बन जाता है, ये यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो जाता है और ये बेसिकली 3 एंटीपोडल सेल डीजनरेटिंग होती है। तो फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक का अगर मैं डायग्राम आपको बताती हूँ तो कुछ इस तरह से हैं। ये डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल है, बीच में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गया, ट्रिप्लॉइड उसकी प्लॉइडी हो गई, 3N उसकी प्लॉइडी हो गई, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो गई, ये जाइगोट हो गया 2N और ये डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स हो गई। सो दिस इज़ बेसिकली डायग्राम ऑफ दी फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक। जाइगोट फर्दर डेवलप होगा एम्ब्रियो में और एंडोस्पर्म सेल जो होगी वो एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनाएगी डिवाइड करके। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। So this is all about my today's video. Hope you like this video. If you like this video then please hit the thumbs up, share this video and subscribe our own channel.